औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका काम भी करेंगे। सबसे पहले मैं थंब की बात करूँगा। थंब आप देखें तो माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है, लंबा अंगूठा है। जब आपका अंगूठा लंबा होता है, मजबूत होता है, खूबसूरत होता है, तो आपकी शख्सियत भी बड़ी खूबसूरत होती है और बड़े आप असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे का फर्स्ट पोर भी बता रहा है कि इनकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये देख सकते हैं अंगूठे का फर्स्ट पोर भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ है इसकी। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। ये विल पावर का बताता है, जितना ये लंबा होगा इतनी आपकी विल पावर अच्छी होगी, इतना आप अपना अहद निभाने वाले होंगे, अपना वादा पूरा करने वाले होंगे। तो ये जो भी वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे और अपनी बात पर कायम रहेंगे, अपनी बात से फिरेंगे नहीं और अपने काम को 100% ये मुकम्मल करेंगे। इसके बाद अगर हम इनका जो सेकंड पोर है वो देखें तो वो भी अच्छी लेंथ में है, जो बता रहे हैं कि सूझबूझ इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है और ये कोई भी काम शुरू करेंगी तो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ, सूझबूझ के साथ फिर अपने काम को भी ये मुकम्मल भी करेंगी। इसके बाद इनके अंगूठे पे बड़ी खूबसूरत बुदाई बनी हुई है। जब आपके अंगूठे पे ये आँख इतनी खूबसूरत बनी हो तो ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। आप पैसे को नहीं तरसते, पैसा आपके पास आ जाता है। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। जो जितना भी अल्लाह ताला से आप मांगते हैं, अल्लाह ताला आपको देता है। आपको अच्छे रिश्ते मिलते हैं। ज़िंदगी में 2-4 आपको इतने प्यारे रिश्ते ज़रूर मिल जाते हैं जिनकी सपोर्ट हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। और ये लकी बंदे के हाथ में ये आँख का साइन आपको नज़र आएगा। जिस बंदे की ज़िंदगी में बड़े दुख हों, तकलीफ हों, अपने रिश्तों से जिसको दुख मिलने हों, उसके अंगूठे पे ये आपको आँख बनी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जब यहाँ पर सीधी एक लकीर होती है ना तो ये आपके दुखों को, तकलीफों को बढ़ा देती है। कुछ लोगों के अंगूठे पे सिर्फ एक लाइन होती है, इस तरह की सिंगल। तो सिंगल एक लाइन जो होती है ये इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाती है। रुपया पैसा आसानी के साथ नहीं आता, ज़िंदगी में दुख बहुत मिलते हैं, टेंशनें बहुत मिलती हैं, अपनों का साथ नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे खूबसूरत आँख बने इस तरीके से, ये आँख आपके पास बनी हो इस तरीके से, तो ये आँख समझ लें कि आपकी दिल की आँख भी खुल जाती है। आपकी सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनके इंसान का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग इनकी बड़ी कमाल की होती है। इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। तो एक ही साइन बाज़ दफ़ा पामिस्ट्री में 10-10 बातें भी बताते हैं। तो कुछ लोग कभी कभी कमेंट में ये इतराज़ करते हैं कि सर कभी आप ये आँख कहते हैं कि रूहानियत का साइन है, कभी आप कहते हैं दौलत का साइन है। तो भाई जिस बंदे के पास रूहानियत होती है क्या उसके पास दौलत नहीं आ सकती? ये आपकी अपनी एक सोच है ना गलत, कि आप समझते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने रूहानियत दी है, स्पिरिचुअलिटी दी है, उसके पास दौलत नहीं हो सकती। या अल्लाह ताला ने अगर एक इंसान के अंगूठे पे ये आँख बनाई है तो वो इस चीज़ का मतलब ये है कि इस आँख का कि अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा और आप मजहबी भी होंगे, आप अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब होंगे। तो ये अल्लाह का कमाल है। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मंशा है। तो वो जिसको जितना मर्जी अता करे। आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? इसी तरह पामिस्ट्री में एक साइन के 10-10 मतलब होते हैं। इसीलिए आपको ये जो पामिस्ट आपस में इख्तलाफ कर रहे होते हैं, दर हकीकत वो इख्तलाफ नहीं कर रहे होते। जब वो एक लाइन के बारे में कोई पामिस्ट कुछ बता रहा होता है, कुछ बता रहा होता है, तो असल में एक ही लाइन के 10-10, 15-15 मतलब होते हैं। तो जितना इस इल्म में आप जितना डूबोगे, इतना आप इसको उतने ही आप इल्म के मोती पाओगे। बिल्कुल ये चीज़ है, इंसान जितना सीखता है, जितना किसी चीज़ के साथ इश्क करता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो वो इल्म तक ज़रूर इल्म तक पहुंच जाता है। इल्म का हसूल मुमकिन हो जाता है जब आप सच्चे दिल के साथ, सिद्क़े दिल के साथ आप किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो जनाब इनका अंगूठा हो गया।
अब अंगूठे पे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर एक खूबसूरत इस तरीके से जंजीर बने, इस तरीके से एक ही लाइन हो, फिर तो ऐसे लोगों की जो जिंदगी है उसमें बड़ा इस्तेहकाम होता है, जिनके बड़ी ज़बरदस्त इन लोगों की मैरिज लाइफ होती है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं और बुढ़ापे तक इनको रुपए पैसे की बिल्कुल कमी कोई नहीं होती। और कम से कम मैरिज जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, ये जंजीर उसका बताती है। जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटी के होते हैं, ठीक। और ये इस तरीके से जंजीर बनती है। लेकिन अगर ये आपकी जंजीर डिस्टर्ब हो, जैसे कि आपको इस हाथ में नजर आ रहा है कि ये जंजीर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन यूं आ रही है, तो ये एक बिखरी हुई जंजीर है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैरिज लाइफ होगी इनकी, वो किसी ना किसी वजह से वो ब्रेक हो जाएगी, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी कभी पार्टनर के साथ आपकी अलग हो जाती है, कभी कभी पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं है और कभी कभी पार्टनर की डेथ भी हो जाती है। तो इसको मुख्तलिफ हम एंगल से देखते हैं कि किस वजह से ये रिलेशन ब्रेक हो सकता है। तो मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन शुरू से ही बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। अब स्ट्रगल का कैसे पता चलता है? देखिए, जब आपकी ये ज़िंदगी की लकीर यहाँ तक चौड़ी भी हो दिमाग की लाइन के साथ मिलके, और यहाँ पर भी ये मध्यम मध्यम हो, खोखली खोखली सी हो, तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आती है, प्रॉब्लम बहुत आते हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो जो इनकी ज़िंदगी की लकीर है, जो इनका आगे लाइफ पार्टनर की लाइन है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा लाइनों ने इस तरीके से काट रही हैं और एक दो लाइन ज़िंदगी की लाइन को भी काट देती है। तो इसका मतलब ये कि जो इनका लाइफ पार्टनर होगा, जो भी उसका साथ भी इनको ठीक तरीके से मुयसर नहीं आएगा। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ज़रूर प्रॉब्लम पैदा करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन होती है ना, गार्डियन एंजल लाइन, ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है। अगर इसको बहुत ज़्यादा लाइनें काटना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा बंदा मुदाखलत करता है और किसी तीसरे की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती है और कभी कभी बिल्कुल ही रिश्ता जो है वो टूटने की तरफ भी चला जाता है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो लाइफ लाइन इनकी जी बिल्कुल बता रही है कि सेहत इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसके अलावा वीनस माउंट पर जब आपको यहाँ पे इस तरीके से लाइनों का जाल नज़र आए, इस तरीके से, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें बहुत होती हैं। ज़िंदगी में भी ऐसे लोग मेंटली तौर पर बड़े डिस्टर्ब होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ज़िंदगी, दिमाग की लकीर बड़ी बेहतरीन है, तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है। दिल की लाइन की कोई हालत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि जज्बाती फैसले करेंगे, दिल में सुकून कोई नहीं होगा और गुस्से में आके अपने काम ये खराब कर सकती हैं। इस चीज़ का इम्कान है कि ये गुस्से में अपने काम कुछ खराब कर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो ये केटू माउंट है। केटू माउंट का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका वीनस का एरिया होता है और ये आपका मून का एरिया होता है और ये केटू का एरिया होता है। तो केटू एरिया पे इस तरीके से अगर फिश का साइन बन रहा हो या स्क्वायर का साइन बन रहा हो या इस तरीके से वी का साइन बन रहा हो, तो ये बताता है कि ऐसे इंसान के पास ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत आएगी, लेकिन ये दौलत इसको फ्री में नहीं मिलेगी। ये वो बैरून मुल्क जाएगा, बैरून मुल्क सफ़र करेगा, उस वजह से शायद इसको दौलत मिले, या ये खुद ही अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से रुपया पैसा कमाए। तो रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आता है, लेकिन शुरू की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें मून माउंट पर सफ़र की लकीरें भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत फिश का साइन नज़र आ रहा है। तो जब आपको यहाँ पर भी फिश का साइन नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि बैरून मुल्क जाना ही जाना है इन्होंने, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं या वैसे जॉब के सिलसिले में जाएं या विज़िट करने के सिलसिले में जाएं, लेकिन ये है कि बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राई एंगल, ये भी इंसान को
बेतहाशा दौलत देता है। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी नीचे जाके दो शाखा होती है और एक शाख मूल की तरफ चली जाती है, ऐसे मूल की तरफ चली जाती है, तो ये वाला ज़िंदगी की लकीर का ये जो दो शाखा होता है, ये भी आपको ट्रैवल करवाता है। ज़िंदगी और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल, ये तो इंसान को ये बहुत लकी साइन है इनके हाथ में, अगर आप गौर से देखेंगे। तो इसके अलावा ये देखिए, ये ब्रेन लाइन है इनकी, और ये इनकी बिजनेस की लकीर है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त इनके हाथ में हमें मनी ट्राइंगल नज़र आया है। तो दौलत हमेशा इनके पास रहेगी, रुपया पैसा हमेशा इनके पास रहेगा, और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की ये किस्मत की लकीर यहाँ पे जाके रुक जाती है, तो फिर ये साइड से किस्मत की लकीर दोबारा स्टार्ट लेती है। तो इसका मतलब ये है कि 30, 35 या 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी एक ख़ास डगर पे चलेगी, और उसके बाद 35-40 पे जाके यकदम इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। इनके हो सकता है ये अपने मुल्क से, अपने कंट्री से, जिस जगह पे अभी ये काम कर रही है, किसी दूसरे कंट्री में चली जाएं, या ये अपनी जॉब चेंज करें, अपना प्रोफेशन जो भी इनका है वो चेंज लेंगी। तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। यहाँ पर भी मुझे एक स्टार का साइन नज़र आ रहा है, हल्का सा स्टार बना हुआ है, तो अभी ये बन रहा है। तो अगर ये स्टार यहाँ पे बन जाएगा तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होगा, दौलत रुपया पैसा इनके पास आएगा। दिल की लाइन पे जब इस तरीके से लाइनें आपको कट करती है ना, इस तरीके, तो ये इंसान को जज्बाती बनाती हैं। ऐसे लोग थोड़े से रोमांटिक भी कभी कभी होते हैं, और कभी कभी ये इंसान को थोड़ा सा दिल के अंदर सुकून नहीं होता, दिल के अंदर बेचैनी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जुपिटर माउंट पे इस तरीके से अगर यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बने, खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ जाएं, तो ये इंसान को कामयाबी भी देती हैं, दौलत भी देती हैं, और इंसान को ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी बिल्कुल कोई नहीं होती। इसके अलावा जब दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ जाती हैं, तो इंसान को अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख तकलीफें टेंशनें ज़रूर होती हैं, और ओल्ड एज में कुछ ना कुछ इंसान गलत डिसीजन लेता है, रुपए पैसे का भी ज़िया होता है, और कुछ अपने रिश्तों से इंसान धोखा भी खाता है। ऐसे लोगों को इनके अपने ही ऐसे लोगों को यूज़ करते हैं, और इनको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इस तरीके से ट्राइंगल के साइन बन रहे हैं। तो दिल की लाइन पे ट्राइंगल का साइन बनना, और ये शोहरत की लाइन है, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बनना, फिर किस्मत की लकीर का ऊपर जाके इस तरीके से 2 शाखा या 3 शाखा होना, फिर यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल का बनना, फिर यहाँ पे इस तरीके से फिश साइन बनना। तो ये बता रहे हैं कि ओल्ड एज में भी अल्लाह ताला इनको बेपनाह नेम फेम देगा। और ये वाली जो लाइन है, 50 पे जाके थोड़ा सा फिर ये अपना काम चेंज करेंगी, और ऊपर जाके फिर जितनी भी आगे इनकी ज़िंदगी होगी, ये जो शोहरत की लाइन है, ये इनको बेपनाह नेम फेम देगी, दौलत देगी। इसी तरह ये जो सैटर्न पे किस्मत की लकीर है, ये भी इनको दौलत देगी, और जुपिटर पे जो ये सक्सेस लाइनें हैं, ये भी इनको दौलत देंगी। तो माशाल्लाह बहुत लकी हैं, ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी, और अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है इन पर। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल शुरू में थोड़ी वीक है, तो 25-30 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी में दुख रहेंगे, टेंशनें रहेंगी, और यहाँ तक ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो रुपया पैसा हमेशा इनके हाथ में रहेगा। ये इनके लाइफ पार्टनर की लाइन है, तो कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता इनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेगा जो इनके काम आएगा। और यहाँ पे एक खूबसूरत फिश का साइन, ये इंसान को बेइंतहा दौलत देता है। ये स्ट्रगल तो करवाता है शुरू में, लेकिन ये फिश साइन केटू माउंट पर और राहु के साथ इसका ताल्लुक है, तो ये बिल्कुल इनको दौलत देगा, और यकदम इनके हालात चेंज होंगे, और बेतहाशा ज़िंदगी में इनको दौलत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा। और ये आप साइन देख ही सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत फिश साइन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और इसी तरह ज़िंदगी की लाइन के साथ ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है, और ये दो ज़िंदगी की लाइन 2 शाखा भी हो रही है। और ज़िंदगी की से जब लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ये भी आपको सक्सेस देती हैं, कामयाबियाँ देती हैं, और आप ज़िंदगी में बेतहाशा आपको रुपया पैसा आपको मिलता है, और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप तरक्की करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर बड़े खूबसूरत तरीके से ऊपर गई है, यहाँ से कोई किस्मत की लाइन ऊपर गई है। दिल की लाइन जब आपकी यहाँ पे 3 शाखा हो, तो ऐसे लोग दिल के बड़े शहंशाह होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। और जब आपकी यहाँ पर किस्मत ये शोहरत की लाइन के साथ जुड़े हुए ये 2 या 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ
ये बड़ी लॉटरी का साइन है, सडन वेल्थ मिलने का साइन है। जिंदगी में जो बड़ी बड़ी कामयाबियां लोगों को मिलती है ना, जिनके लखपति से इंसान करोड़पति बन जाता है, इंसान के दिन फिर जाते हैं, ये वो वाला साइन है। तो यहाँ तक इनकी दिमागी लकीर बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम 30-35 साल की उम्र तक बहुत रहेंगी, मेंटली स्ट्रेस का शिकार रहेंगी, कम से कम 35 साल की उम्र तक मेंटली स्ट्रेस का शिकार रहेंगी, और उसके बाद ये उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी। मेंटली स्ट्रेस का साइन क्या होता है, इस चीज़ को भी आप समझ लें अच्छे तरीके से। ये जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बहुत बड़े पॉमिस्ट हैं, इंडियन सीन से उनका नाम शुरू होता है, समझने वाले समझ भी होंगे। तो मैं कल उनकी एक वीडियो देख रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि इस तरीके से साइन बना हुआ था। अब गौर से आप इस साइन को समझें, ये अब वो एक हल्की सी कट भी यहां से निकला हुआ था यूं करके, ठीक है ना। अब उन्होंने इसको फिश साइन कहा कि माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत जो है ना इनकी किस्मत की लकीर पे फिश साइन है, और ये इनको बड़ी दौलत देगी, बड़ा रुपया पैसा देगी। तो खुदा रसूल का वास्ता है आपने इसको ऐसे नहीं समझना, ये बिल्कुल फिश साइन नहीं होता, किसी भी लाइन के अंदर फिश साइन नहीं होता, याद रखें। ये किस्मत की लाइन जा रही है और ये ऐसे करके इसके अंदर ये वाला साइन बनता है, तो इसको खुदा रहा ये फिश का साइन नहीं समझना आपने, ये फिश साइन नहीं होता, ये जजीरा होता है, ठीक है। और जजीरा जो होता है उस लम्हे आपकी जिंदगी की जगह पे स्टक हो जाती है, आपका कारोबार में आपको लॉस हो जाता है, कारोबार में तबाही आती है, जॉब में मसले बनते हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी डैमेज होती है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अजाब आते हैं जब आपके हाथ में ये वाला साइन होगा। तो आप उन्हें तो बड़ा खुश होने कि जनाब मामिर साहब ने तो कहा था कि करोड़ों रुपया आपके पास आ रहे और हर तरफ जनाब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और आपकी ज़िंदगी में उस लम्हे बड़ी सख्त तबाही आ सकती है, बड़ी ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम आ सकती हैं, स्ट्रगल आ सकती है, मुश्किलात आ सकती हैं। तो बस यही वजह होती है ना कि इंसान का नाम भी बन जाता है, सब कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो जो एक असल इल्म की सच्चाई होती है वो किसी किसी को नसीब होती है। इतना बड़ा नाम है अब उनका, और वो किस्मत की लकीर के अंदर वो इनके फिश साइन बता रहे थे, तो बिल्कुल गलत बात है। ये मैं नहीं बताना चाहता था, मैं नहीं कहना चाहता था ये बात, कि थोड़ी सी गलत बात हो जाती है कि आप किसी पामिस्ट एक बड़ा नाम हो और वो बंदा बिल्कुल गलत बात बता रहा हो, तो लेकिन जाहिर है जो स्टूडेंट होंगे वो तो गुमराह होंगे ना। ये इस इल्म के साथ जो है ना नाइंसाफी है, अपने इल्म के साथ, वो भी पामिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी पामिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो जिन लोगों के हाथ में अगर हाँ जी चले इस तरह कर लेते हैं, ये आप लोगों ने फैसला करना है, आप लोगों ने फैसला करना है कि अगर आपकी किस्मत की लकीर में आपको इस तरीके से ये जो मैं ये साइन बता रहा हूं, ये इस तरीके से ये, और फिर यहां पर भी ये इस तरीके से साइन हो, ठीक है। अब अगर आपकी किस्मत की लकीर में यहां से आप इसको हिस्सों में भी तकसीम कर लें, यहां तक 20 कर लें, यहां पे 25 कर लें, यहां पे 27-28 कर लें, यहां पे 35 कर लें, और यहां पे तकरीबन 42-43, यहां पे 42-43 कर लें, यहां पे 35 कर लें, और यहां पे 27-28 साल कर लें। तो आप चेक करें, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके हाथ में अगर किस्मत की लकीर पे ये जजीरा बन रहा है, या यही जजीरा आपकी दिमाग की लकीर के अंदर बन रहा है, ये वाला जजीरा, या यही जजीरा आपकी दिल की लाइन के अंदर ये जजीरा इस तरीके से बन रहा है, दिल की लाइन के अंदर जजीरा बनेगा तो आपको अपने रिश्तों से धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा, आपके साथ मोहब्बत में बेवफाई होगी, आपकी शादी ब्रेक हो सकती है, कोई बहुत प्यारा आपको बहुत बड़ा दुख देगा, ये उस चीज का साइन होता है। दिल की लाइन पे जो जजीरा होता है, ठीक है, ये हार्ट अटैक का भी साइन होता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी लग सकती है। इसी तरह इनकी दिल की लाइन पे आपको जजीरे नजर आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। तो ये शदीद मेंटली जो स्ट्रेस होता है ये उसका बताते हैं। अब यही रूल जाहिर है, अगर ये दिमाग की लकीर पे ये स्ट्रेस का बता रहे हैं, तो किस्मत की लकीर पे आगे ये फिश साइन कैसे बन गया? ये फिश साइन नहीं है, किस्मत की लाइन के अंदर ये वाला अगर डॉट बनेगा तो ये जजीरा होगा, और ये आपके लिए
فش کا سائن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل کی لائن کے اندر بھی فش سائن نہیں ہوتا، دماغ کی لکیر کے اندر بھی فش سائن نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نامی گرامی انڈین پامسٹ یہ مطلب ہے بہت بڑی غلط بات بتا رہا تھا۔ اصل میں وہ یہ ہوتا ہے نا، جو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس بندے کو ہر چیز اچھی بتانی ہے۔ بھائی اچھی ضرور بتاؤ، لیکن جھوٹ تو نہ بولو نا۔ آپ کہو کہ جناب اس میں آپ کی زندگی میں تقریباً 30-35 سال کی عمر میں قسمت کی لائن پہ جزیرہ بنا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، یہاں پہ آپ نے اپنے جو بھی آپ کا مذہبی عقیدہ ہے اس کے مطابق آپ نے دان کرنا ہے، کوئی خیرات کرنی ہے، کوئی صدقہ دینا ہے آپ نے۔ اب یہ سمجھائیں، لیکن آپ جھوٹ تو نہ بولیں۔ اب یہ تو نہ کہ یہ بڑا خوبصورت جناب آپ کی قسمت کی لکیر کے اندر فش سائن بنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فش سائن جو ہوتا ہے وہ بنے گا قسمت کی لائن کے ساتھ۔ اگر فش سائن ہوگا تو وہ کس طریقے سے بنا ہو سکتا ہے؟ آج چلے یہ ان کے ہاتھ کی تو ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ خود بھی بڑی اچھی پامسٹری کی اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ فش اس طریقے سے اس کے ساتھ جڑی ہوگی، اور کبھی کبھی یہ فش جو ہے وہ اس طریقے سے بھی جڑی ہوتی ہے، زندگی کی لائن، اور یہ اس طریقے سے۔ یہ اس طریقے سے اگر فش ہوگی زندگی کی لائن کے ساتھ یا قسمت کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ فش آپ کو دولت دے گی، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے، ایسے کر کے یہ اس طریقے سے آپ کو فش نظر آئے گی۔ سیٹرن پہ آپ کو سن ماؤنٹ پہ ایسے ایک لمبی سی فش اس طریقے سے نظر آ سکتی ہے، یوں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ جو باریک پتلی فش ہوتی ہے نا سن ماؤنٹ پہ، یہ آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں خوبصورت قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے۔ تو میرا خیال اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ فش سائن اصل میں بنتا کیسے ہے۔ یہ یا تو سن ماؤنٹ پہ فش آپ کو فائدہ دے گی، آپ کو جوپیٹر پہ فائدہ دے گی، بہت زیادہ آپ کو دولت دے گی، گورنمنٹ جاب دے گی، اور اگر آپ کو مون ماؤنٹ پہ یہ فش کا سائن ملتا ہے تو یہ آپ کو اس طریقے سے ٹریول کروائے گا۔ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا جو فش سائن ہوگا یا زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن، یہ آپ کو سفر بھی کرواتا ہے، اور سفر کے پردیش جب آپ جاتے ہیں تو آپ پردیش میں جا کے بے تحاشا دولت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی جزیرہ۔ یہ اب جزیرے کو سمجھ لیں آپ دوبارہ، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ لائن کے اندر بنا ہوا ہے۔ اب میں کہوں کہ یہ جناب یہ دماغ یہاں پہ خود ایک لائن نکال کے کہوں جی دماغ کے اندر ان کی فش سائن بنی ہوئی ہے اور یہ ان کو بڑی دولت دے گی، تو کتنی جاہلانہ بات ہوگی۔ یہ اپنے علم کے ساتھ نا انصافی کرنے والی بات ہے۔ یہ یہاں پہ ان کو ایک مینٹلی سٹریس ہوگا شدید، یہ کبھی کبھی برین ہیمری تک بات چلی جاتی ہے، جیسے وہ فالج یا لکوا نہیں ہو جاتا بندے کو، اتنا یہ بڑا خطرناک سائن ہے۔ تو ایسے لوگوں کو صدقہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ صدقہ دیں، اور آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ مشکلات سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر ہر انسان یہ ہر وقت پڑھتا رہے، تو جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ قسمت کی لائن سے نکلا ہوا یہ جو قسمت کی لکیر اگر اس طریقے سے ڈبل بھی ہو تو آپ کے پاس ڈبل دولت آئے گی۔ یہاں سے پھر یہ اس طریقے سے فش کا سائن بھی بنتا نظر آ رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہے ان کا لکی ہاتھ، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا جو، لیکن دیکھیں جو ان کی لک کام کر رہی ہے نا وہ 35 کے بعد کر رہی ہے۔ یہ 35 تک ان کی زندگی میں سوائے سٹریس کے، ذہنی ٹینشنوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس ہو، بچپن میں مالی حالات بھی بہتر ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ گھریلو اس طرح کی ٹینشن ہوگی، روپے پیسے کا لاس ہوگا کہ یہ اچھا خاصا سٹریس دیکھیں گی اور اچھی خاصی پرابلم کا یہ شکار ہوں گے۔ اب ان کی جناب میرج لائنز کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جب اتنا زیادہ سٹریس تھا دماغ کی لکیروں پہ تو کیا شادی کی لائن جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 شادی کی لائنیں ہیں، اور پہلے 1-2 ریلیشن ان کے بریک ہوں گے، اور شادی کے بعد بھی ان کو کوئی زیادہ سکھ سکون بالکل نہیں ملے گا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو 1-2 یہ پہلے 1-2 ریلیشن ان کے ٹوٹیں گے، 2-3 ریلیشن ٹوٹیں گے، اور اس کے بعد یہ اینڈ پہ جا کے اگر کوئی شادی چلے بھی تو وہ بھی کوئی 35-40 کے بعد ہی کوئی شادی ان کی اگر چلے گی تو چلے گی، 40 سے پہلے ان کو کوئی شادی میں سکھ سکون بالکل نہیں ملے گا۔ تو فرینڈس میری کوئی بھی بات اگر کسی کو بری لگے تو میں جناب ایڈوانس آپ لوگوں سے سوری بولتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم خالص
جو علم پامسٹی ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، اور جہاں میں کسی پامسٹ کو کوئی غلط بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وہ میں ضرور اس چیز کی اصلاح کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کی۔ دیکھیں، اگر میرے اسٹوڈنٹ اس بندے کی اگر ویڈیو دیکھیں گے اور وہ ایک غلط چیز بتا رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاؤں کہ جناب یہ بندہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، بالکل غلط بیانی کر رہا ہے، یہ اپنے علم کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ تو مزہ تب ہی آتا ہے جب آپ اپنے کام کے ساتھ عشق کریں، اپنے کام کے ساتھ محبت کریں، اپنے کام کے ساتھ آپ مخلص ہوں۔ تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ میں ریڈنگ بھی اسی طریقے سے کرتا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں وہ ایک پیارا سا کامنٹ میری ریڈنگ کے بارے میں بھی ضرور اپنے میرے دوستوں کو بتائیں کہ میری ریڈنگ کتنی ایکوریٹ ہوتی ہے اور کس قدر سچی ہوتی ہے۔ میں بالکل بلف نہیں مارتا، جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ آپ کے ذائقے میں آ رہا ہوتا ہے، جو کچھ آپ کی ہاتھ کی لائنیں بتا رہی ہوتی ہیں، ان کو نہ میں کم کرتا ہوں نہ میں بڑھاتا ہوں، میں بالکل آپ کو 100% ایکوریٹ ریڈنگ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے دیتا رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، 12 خانوں والی جنم کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ یعنی کہ 3 قسم کی میں ریڈنگ دیتا ہوں، اور تینوں ریڈنگز کو آپس میں ملا کے ٹیلی کر کے پھر آپ کو ریڈنگ ملتی ہے، تو وہ باتیں 100% ایکوریٹ آپ کو ملیں گی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔